आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बोलता हूं, सुनिए, पन्नू के खिलाफ बोलिए कि पन्नू का स्टेटमेंट जो राहुल गांधी का मैं अभी बोल रहा हूं, बोलिए। बिल्कुल, अरे चुप, अरे शांत रहे भाई, बोलता हूं। अरे भाई आराम से आराम से बिल्कुल है, उसको कोई राहुल, अरे बेटा मेरी भाषा पे कंट्रोल है। आपके जो स्टेटमेंट आतंकवादी लेके चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। भाषा पे कंट्रोल है, बीच में बोलना बंद करिए, बीच में बोलना बंद करिए। पन्नून के ऊपर मुझे बोलने तो दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते पन्नून पर मेरी स्टेटमेंट। देखिए, पन्नू ने घोषित आतंकवादी है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी के बयान का राजीव गांधी की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। और पन्नू को अगर आपने एक्शन लेना है, सत्ता आपकी है, 10 साल से सत्ता आपकी है, पन्नू पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे भाई? पन्नू को क्यों नहीं लेके आ रहे यहाँ पर, बताइए ना। 10 साल से सत्ता आपकी है, आप मानते हैं राहुल गांधी सही है, आपकी है, पन्नू को यहाँ पर भारत में क्यों नहीं लेके आते, क्यों नहीं एक्सप्लेन? आप गुरपटवंत सिंह पन्नू की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। आप खालिस्तानी पन्नू को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं खालिस्तानी पन्नू ने जो कहा है उसको सिरे से खारिज करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी सही बोला है कि वो पन्नून को लेके पन्नून के खिलाफ एक्शन ले। आप जाइए ना, आप उनको समन करिए ना, आप उनको दीजिए ना। आप अगर पन्नू ने राहुल गांधी ने सही बोला है, आप उसको खारिज भारत में क्यों नहीं लेके आ रहे? ठीक है, हर्षवर्धन जी, राजनीति में बयानबाजी होती रहेगी, पर क्या हम कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा अग्रीमेंट हो जाए, हर पार्टी कहे कि कोई भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, हम तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको पार्टी से बेदखल कर देंगे, उसके खिलाफ केस करेंगे? क्या कभी ऐसा हमारे देश में होगा? नहीं तो यही चलता रहेगा रोज, तुमने मुझे ऐसा बोला, उसने उसको ऐसा बोला। कोई भी पार्टी इसमें जिसको कहें कि पाक साफ नहीं है। हर पार्टी ऐसे बयान बहादुरों को, ऐसे उल्टा सीधा बोलने वालों को प्रमोशन नहीं देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय राजनीति का। लेकिन यहाँ ज्यादा बड़ी मुश्किल तब हो जाती है अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहां ये बोलते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, बाकी बातें अपनी जगह है, लेकिन आप देश में इस तरह का विभाजन करने की कोशिश करें, गलत है। और एक जरूरी बात समझनी, अभी तो हम चुनाव से निकले ना भाई, पद्मजा जी, मैं इनका उत्तर देना सब कुछ हो गया, सारा चुनाव बीत गया, कांग्रेस पार्टी को जो सीटें आनी थी आ गई, मोदी को जो सीटें मिलनी थी मिल गई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, सरकार को झुका दीजिए, सरकार को एकदम जितना आप कमजोर साबित कर सकते हैं करिए, लेकिन कृपा करके पद्मजा जी, मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं। हर्षवर्धन, ये काम नहीं होना चाहिए, और विशेष करके दुनिया के दूसरे हिस्से जाएं और वहां इस तरह की बात करें तो कतई ठीक है। नेताओं पे इल्जाम लगाना एक चीज है, देश को कमजोर करने वाली बात दूसरी। आखिरी 30 सेकंड, चरणजीत सिंह सापरा। पद्मजा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात पर फिर आपत्ति है। इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को संभाल के बोलना चाहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के क्या क्या बोलते रहे हैं, सियोल में क्या बोले हैं और फिर अमेरिका में क्या बोले और चाइना में क्या बोले, उसका आपको अंदाजा नहीं आया, तब आपकी जबान नहीं खुली कि देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि किस देश में आप पैदा हुए। पहले की सरकारें जो है वो सब गड़बड़ करती थी। अरे पन्नू के बयान को खारिज नहीं किया, पहले ये बताओ कि प्रधानमंत्री क्यों बोले उसके साथ करें। ठीक है, दो सरकारों की तुलना करना और देश में कैसा माहौल है उस पर टिप्पणी करना, क्या दोनों को एक ही लेवल पे आंक सकते हैं? ये मैं दर्शकों पर छोड़ती हूं। उम्मीद बस यही है कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच कुछ भी ऐसा ना कहा जाए सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जिससे देश कमजोर हो, देश में किसी तरीके की बंटवारे की राजनीति हो।